नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बीएससी 6th सेमेस्टर में जो कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट बुक है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, उसकी सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट हम पढ़ चुके हैं, ये फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू सिग्नल, ये हम पढ़ चुके हैं। आज सेकंड यूनिट देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क। इसमें ये सभी टॉपिक कवर करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट को भी आप देख लीजिएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पसंद आती है तो लाइक भी करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डेटा कम्युनिकेशन के बारे में और नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड्स, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल्स, आर्किटेक्चर, ये सब देखेंगे वन बाय वन, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। पहला टॉपिक है इसमें स्टैंडर्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टैंडर्ड्स क्या होता है? स्टैंडर्ड इज अ सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस दैट डिफाइन हाउ डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग सिस्टम शुड वर्क. Standard ensure that different device and system developed by different manufacturers can communicate with each other correctly and efficiently. मतलब स्टैंडर्ड का मतलब होता है रूल्स और गाइडलाइंस का सेट जो बताता है कि डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग सिस्टम काम कैसे करेंगे। सिंपल एग्जाम से समझो, जैसे हम रोड पर चलने के लिए ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर और नेटवर्क के भी रूल होते हैं जिनको हम स्टैंडर्ड्स कहते हैं। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड ना हो तो एक कंपनी का कंप्यूटर दूसरी कंपनी के कंप्यूटर से बात नहीं कर पाएगा, डेटा सही तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होगा, नेटवर्क फेल हो जाएगा। इसलिए स्टैंडर्ड का मेन काम होता है डिफरेंट डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करने लायक बनाना और कम्युनिकेशन को करेक्ट और एफिशिएंट बनाना। ये स्टैंडर्ड का काम होता है। स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करता है डेटा फॉर्मेट, डेटा किस फॉर्म में भेजा जाएगा, बाइनरी, फ्रेम, ब्रैकेट, ये स्टैंडर्ड से ही स्पेसिफाई होता है। दूसरा ट्रांसमिशन स्पीड, डेटा किस स्पीड से जाएगा, एमबीपीएस, जीबीपीएस, ये भी स्टैंडर्ड से ही डिफाइन होता है। तीसरा सिग्नल टाइप, सिग्नल एनालॉग होगा या डिजिटल होगा ये। और चौथा प्रोटोकॉल एंड इंटरफेस, रूल्स का सेट जैसे टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, एफटीपी, ये। तो स्टैंडर्ड आप समझ सकते हैं कम्युनिकेशन की एक रूल बुक की तरह। ठीक है, स्टैंडर्ड दो टाइप के होते हैं, डी फैक्टो स्टैंडर्ड और डी ज़ीरो स्टैंडर्ड। तो डी फैक्टो कैसे होते हैं? डी फैक्टो स्टैंडर्ड आर दोज दैट बिकम स्टैंडर्ड ड्यू टू वाइड स्प्रेड यूज इवन थो दे आर नॉट अप्रूव्ड बाय एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब डी फैक्टो का मतलब होता है प्रैक्टिस से बनाया गया स्टैंडर्ड। ये ऑफिशियली किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव नहीं किया होता, लेकिन लोगों ने इतना यूज़ किया इसको कि वो खुद एक स्टैंडर्ड बन जाता है। जैसे कि HTML है, PDF है, MS वर्ड फॉर्मेट है, इसे लोगों ने इतना यूज़ किया कि ये एक स्टैंडर्ड बन गया। ठीक है, जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होने की वजह से स्टैंडर्ड बन जाए उसे डी फैक्टो स्टैंडर्ड कहते हैं। दूसरा डी ज़ीरो स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब है लॉ के थ्रू या ऑफिशियल अप्रूव्ड के द्वारा। ये स्टैंडर्ड ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं एंड लीगल एक्सेप्टेड बाय वर्ल्ड वाइड, और वर्ल्ड वाइड लीगली एक्सेप्टेड होती हैं। जो स्टैंडर्ड किसी रिकॉग्नाइजेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूव किए जाएं उसे डी ज़ीरो स्टैंडर्ड कहते हैं। इसके सिंपल एग्जांपल TCP, IP, OSI मॉडल, ईथरनेट, वाईफाई, ये सिंपल डी ज़ीरो स्टैंडर्ड के एग्जांपल हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस स्टैंडर्ड के लिए क्या होता है ये देखिए। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आर इंस्टीट्यूट दैट डेवलप्ड, पब्लिश एंड मेंटेन स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग. These organizations work at national and international level to ensure uniformity and
एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, तो देखिए स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन वो इंस्टीट्यूट होती हैं जो स्टैंडर्ड डेवलप करती हैं, स्टैंडर्ड पब्लिश करती हैं और उन्हें मेंटेन करती हैं, ताकि डिफरेंट कंट्रीज़ के कंप्यूटर और नेटवर्क एक ही रूल फॉलो करें और आपस में इजीली कम्युनिकेट कर सकें। सिंपल वर्ड में स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन रूल बनाने वाली एक अथॉरिटी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं ISO, IEEE और IETF। ये 3 मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स बनाती हैं। तो वन बाय वन इन्हें देखेंगे। पहली है ISO, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इट डेवलप्ड स्टैंडर्ड फॉर वेरियस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग नेटवर्क। ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी के लिए स्टैंडर्ड बनाना इसका काम है। इसका रोल क्या है? इसका रोल है, इसने OSI रेफरेंस मॉडल डेवलप किया है और डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है ISO ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी है IEEE, इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। IEEE is a professional organization that developed a standard mainly for local area network, LAN and wireless network। तो IEEE मेनली काम करता है लोकल एरिया नेटवर्क में, LAN में। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क के स्टैंडर्ड पर ये IEEE ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। इसने स्टैंडर्ड बनाए हैं ईथरनेट, वायरलेस, LAN, ब्लूटूथ। इसके लिए इसने IEEE इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। इसका रोल क्या है? डिफाइन स्टैंडर्ड फॉर फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर के लिए स्टैंडर्ड बनाती है, इसका ये रोल है। तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है IETF, फुल फॉर्म है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इन फुल फॉर्म को आप ज़रूर याद रखना, पेपर में फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक है, तो IETF एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो इंटरनेट के लिए स्टैंडर्ड बनाती है। IETF डॉक्यूमेंट पब्लिश करती है जिनको हम RFC बोलते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ठीक है, तो इसका रोल है रेस्पॉन्सिबल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट के लिए प्रोटोकॉल बनाती है ये। इसके एग्जांपल हैं TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP। ये सब स्टैंडर्ड IETF ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश करी है। इसके बाद आगे आता है नेटवर्क एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो देखिए नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ 2 और more computers and other devices connected together through communication media in order to share data, resource and service। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं नेटवर्क को ही। नेटवर्क का मतलब होता है दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स और डिवाइस का ग्रुप जो कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू कनेक्टेड होते हैं ताकि डेटा शेयर कर सकें, रिसोर्स शेयर कर सकें और सर्विस शेयर कर सकें। सिंपल एग्जांपल, जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट रहते हैं, वैसे ही कंप्यूटर्स भी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ये नेटवर्क होता है। नेटवर्क को हम 4 बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन बाय जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन टाइप ऑफ कनेक्शन के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं नेटवर्क को। तीसरा आर्किटेक्चर के बेसिस पर और चौथा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के बेस पर। तो पहले एरिया के बेसिस पर देखते हैं क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है। एरिया के बेसिस पर इसमें 4 टाइप के नेटवर्क आते हैं, पैन, लैन, मैन और वैन। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं। पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका स्केल बहुत ही छोटा होता है, यूजुअली 10 मीटर के अंदर। ये नेटवर्क एक ही पर्सन के अराउंड होता है और इसका एग्जांपल मोबाइल और ब्लूटूथ हेडफोन्स
का कनेक्शन हो गया, और स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन का सिंक्रोनाइजेशन हो गया। ठीक है, जब आप अपना फ़ोन और ईयरबड्स कनेक्ट करते हैं तो आप पैन बना रहे होते हैं, वहाँ पे पैन नेटवर्क होता है। ठीक है, दूसरा होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका स्केल एक सिंगल रूम के बराबर या हाउस के बराबर या एक ऑफिस बिल्डिंग के बराबर होता है। लैन पास के डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, और ये लैन फास्ट होता है पैन से। ठीक है, और प्राइवेट भी होता है ये। इसका एग्जांपल जैसे स्कूल कंप्यूटर लैब हो गई, ऑफिस नेटवर्क हो गया, होम वाईफाई नेटवर्क हो गया। जहाँ एक राउटर से कई कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वहाँ लैन नेटवर्क होता है। ठीक है, तीसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म है। इसका स्केल मीडियम है, एक सिटी के बराबर या एक लार्ज कैंपस के बराबर। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लैन नेटवर्क से बड़ा होता है, लेकिन वैन नेटवर्क से छोटा होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे अ केबल टीवी नेटवर्क, अ सिटी इन अ लार्ज यूनिवर्सिटी कैंपस कनेक्टिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट बिल्डिंग। ठीक है, और चौथा है वैन। वैन इसका स्केल बहुत ही लार्ज है, एक कंट्री के बराबर, एक कॉन्टिनेंट के बराबर या होल वर्ल्ड के बराबर, इतने में फैला हुआ है ये। वैन बहुत ही लंबी डिस्टेंस कवर करता है, इसलिए इसमें सैटेलाइट यूज़ होती हैं, और फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ होती है अंडर सी, समुद्र के नीचे केबल इंटरनेट के लिए, और टेलीफोन्स लाइन डेटा सेंड करने के लिए। इसके एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका इंटरनेट ही है। इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस वैन इन द वर्ल्ड। आपसे कोई पूछे कि इंटरनेट किस तरह का नेटवर्क है, तो वो एक वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क है, वैन। ठीक है, आगे आता है इसमें नेक्स्ट क्लासीफाई करते हैं हम कनेक्शन के टाइप पे। कनेक्शन के टाइप पे दो प्रकार के नेटवर्क होते हैं, वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क वो होता है जिसमें फिजिकल केबल यूज़ होती हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, वो वायर्ड नेटवर्क में यूज़ होती हैं। इसका एग्जांपल ईथरनेट, लैन। और वायरलेस नेटवर्क यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंस्टेड ऑफ केबल की बजाय इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ होती हैं। इसके एग्जांपल वाईफाई, ब्लूटूथ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल नेटवर्क, 4G 5G, ये वायरलेस नेटवर्क के एग्जांपल है। तीसरा हम क्लासीफाई करते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर के बेस पर। नेटवर्क आर्किटेक्चर के बेस पर दो टाइप है नेटवर्क के, एक क्लाइंट सर्वर, एक पीर टू पीर या इसे P2P नेटवर्क भी बोलते हैं। तो क्लाइंट सर्वर, इस आर्किटेक्चर में एक कंप्यूटर सर्वर होता है, बाकी कंप्यूटर क्लाइंट होते हैं। सर्वर का काम होता है डेटा कंट्रोल करना, रिसोर्स कंट्रोल करना। ठीक है, इसका एडवांटेज है सेंट्रलाइज कंट्रोल और बेटर सिक्योरिटी। इसके एग्जांपल भी बैंक सर्वर सिस्टम में क्लाइंट सर्वर नेटवर्क यूज़ होता है, और कॉलेज वेबसाइट सर्वर में भी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क यूज़ होता है। दूसरा है P2P नेटवर्क, ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस एंड कैन शेयर रिसोर्स डायरेक्टली। P2P नेटवर्क में सब कंप्यूटर इक्वल होते हैं, कोई स्पेशल सर्वर नहीं होता, सब डायरेक्टली रिसोर्स शेयर करते हैं। इसके एग्जांपल फाइल शेयरिंग बिटवीन टू PCs, स्मॉल ऑफिस नेटवर्क। ठीक है, इसके एडवांटेज देखिए, एडवांटेज एक तो इसकी कॉस्ट लो है और इसे सेटअप करना इजी है। चौथा हमारा क्लासिफिकेशन होता है नेटवर्क का ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के बेस पर। तो इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में एक ही कम्युनिकेशन चैनल होता है, सब डिवाइस उसी चैनल को शेयर करते हैं। इसके एग्जांपल रेडियो नेटवर्क, टेलीविज़न नेटवर्क। और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में हर डिवाइस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में। ईच डिवाइस हैज़ डायरेक्ट कनेक्शन विद अनदर डिवाइस। इसके एग्जांपल हैं टेलीफोन नेटवर्क, इंटरनेट बैकबोन। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट इसमें आता है नेटवर्क टोपोलॉजी।
इन सिंपल वर्ड टोपोलॉजी शो द लेआउट और स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क। टोपोलॉजी नेटवर्क का डिज़ाइन होता है जो दिखाता है कि डिवाइस का कनेक्शन किस तरह से बनाया गया है। ठीक है, जैसे क्लास में बेंचेस का अरेंजमेंट होता है वैसे ही नेटवर्क में कंप्यूटर का अरेंजमेंट होता है, उसे ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसमें अब नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप देखेंगे। पहला टाइप है इसमें बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस एक ही मेन केबल से कनेक्ट होते हैं। इसमें केबल को बैकबोन केबल बोलते हैं। ये देखिए एक ही केबल से यहाँ सभी डिवाइसेस कनेक्ट हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज है इजी टू इंस्टॉल, लो कॉस्ट और रिक्वायर लेस केबल। ये इसके एडवांटेज हैं बस टोपोलॉजी के। और इसके डिसएडवांटेज भी हैं। अगर मेन केबल फेल हो जाए, फेलर ऑफ द मेन केबल स्टॉप होल नेटवर्क, तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। और डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट, प्रॉब्लम फाइंड करने में डिफ़िकल्टी होती है। तीसरा, लिमिटेड लेंथ एंड नंबर ऑफ़ नोड्स, लेंथ और नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स लिमिटेड होते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा है हमारा स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड टू अ सेंटर डिवाइस सच एज हब और स्विच, डेटा पासिस थ्रू द सेंट्रल डिवाइस। मतलब स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, जैसे हब या स्विच। ये बीच में दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, हब। डेटा पहले सेंट्रल डिवाइस पर जाता है फिर दूसरे कंप्यूटर्स तक पहुंचता है। ठीक है, इसके एडवांटेज इजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज, फेलर ऑफ वन केबल डज नॉट इफेक्ट अदर्स, इजी टू ऐड और रिमूव डिवाइसेस। अगर हब या स्विच फेल भी हो जाता है, अगर केबल एक केबल फेल भी हो जाती है तो पूरा नेटवर्क इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और इसके डिसएडवांटेज हैं फेलर ऑफ हब स्विच स्टॉप एंटायर नेटवर्क। अगर हब जो बीच में ये स्विच या हब अगर ये फेल हो जाता है तो एंटायर नेटवर्क स्टॉप हो जाता है, ये डिसएडवांटेज है। और रिक्वायर्स मोर केबल, इसमें ज़्यादा केबल की ज़रूरत होती है। और हायर कॉस्ट देन बस, और बस से ज़्यादा, बस टोपोलॉजी से ज़्यादा कॉस्ट भी है इसकी। ठीक है, आगे तीसरा है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हर डिवाइस सिर्फ दो डिवाइस से कनेक्ट होती है और पूरा नेटवर्क सर्किल एक रिंग की शेप में बना होता है। ठीक है, डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक घूमता रहता है। यही कह रहा है डेफिनेशन में। इन रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू अदर डिवाइसेस फॉर्मिंग अ सर्कल स्ट्रक्चर, डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग। ठीक है, आगे इसके एडवांटेज हैं नो डाटा कोलिजन, मतलब डेटा आपस में टकराता नहीं है। इक्वल एक्सेस फॉर ऑल नोड्स, हर नोड के लिए एक इक्वल एक्सेस रहता है। और बेटर परफॉर्मेंस देन बस अंडर हैवी लोड, अगर डेटा का कोई हैवी लोड है तो बस टोपोलॉजी से बेटर परफॉर्मेंस रिंग टोपोलॉजी में होती है। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज हैं अगर एक भी केबल या नोड फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें भी रिकॉग्नाइजेशन करना डिफ़िकल्ट होता है इसमें। ठीक है, और कॉस्टली कंपेयर टू बस, कॉस्टली है ये बस से। चौथा हमारा टाइप है मैश टोपोलॉजी। इन मैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन नेटवर्क। मैश टोपोलॉजी में हर डिवाइस हर दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होती है, यानी 1 to 1 कनेक्शन होता है। ठीक है, इसका एडवांटेज वेरी रिलायबल, फेलर ऑफ वन लिंक डज नॉट अफेक्ट कम्युनिकेशन और हायर सिक्योरिटी, मतलब बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। अगर एक लिंक फेल हो जाए तो कम्युनिकेशन पर इफेक्ट नहीं पड़ता। और सिक्योरिटी बहुत ही हाई होती है इसमें मैश टोपोलॉजी में। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। वेरी एक्सपेंसिव, पहला तो एक्सपेंसिव है ये बहुत, और कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन, इसकी इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा केबल की ज़रूरत रहती है इसमें, रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ केबल। अगला टाइप हमारा ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज अ कम्युनिकेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी, डिवाइस आर अरेंज्ड इन हायरार्चिकल फॉर्म लाइक ब्रांच ऑफ ट्री। ट्री टोपोलॉजी में स्टार और बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है बस। इसका स्ट्रक्चर होता है ट्री के ब्रांच जैसा। यहाँ स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं आप, साइड में डायग्राम दिया है। ठीक है, इसके एडवांटेज इजी टू एक्सपेंड,
गुड फॉर लार्ज नेटवर्क, फॉल्ट आइसोलेशन इज़ ईजियर। एक्सपेंड करना इसे ईजी होता है, लार्ज नेटवर्क के लिए सूटेबल होता है, और फॉल्ट आइसोलेशन इसमें ईजी होता है। ठीक है, और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। बैकबोन फेलर इफेक्ट मैनी नोड्स, अगर बैकबोन फेल हो जाए तो कई नोड्स इफेक्ट हो जाते हैं। और स्ट्रक्चर इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और मोर केबलिंग रिक्वायर्ड, और ज़्यादा केबल यूज़ होती है। ठीक है, और इसके एग्जांपल मैं बात करूँ तो इसका एग्जांपल कॉलेज का नेटवर्क या कंपनी का नेटवर्क या ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क, ये ट्री टोपोलॉजी में डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आज यहीं तक रखते हैं। इससे आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।